अच्छा आज चलिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप ऑल आर गुड। चलिए स्टार्ट करें आज का लेक्चर अपना। पहले मुझे एक बार बता दें बेटा, ऑडियो वीडियो ओके है हमारा या नहीं? यस सर, ओके है। ओके सर। ओके है सर। चलिए आज का हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 20 है। सर बहुत लंबा खींच दिया? नहीं लंबा नहीं खींच रहे, आराम आराम से कर रहे हैं। चैप्टर हमारा वही चल रहा है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हम क्या क्या डन कर चुके हैं, ये कल एक बच्चा पूछ रहा था सर अभी कितने टॉपिक बाकी रह गए। बेटा ये समझ लो 80% आपका चैप्टर कवर हो चुका है और इजीली आप क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो समझ लेना 15 नंबर आपके हाथ में है। ठीक है जी। सबसे पहले सर हमने सिंपल इंटरेस्ट ऑलरेडी देख चुके हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलरेडी देख चुके हैं, पॉपुलेशन क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं, डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं, इफेक्टिव रेट ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हमारा जो चल रहा है करंट में, कंप्यूटेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू का मतलब कितना पैसा हमें बाद में मिलेगा, वो भी कौन से सम्स कर रहे थे हम? एंड वाले, मतलब इंस्टॉलमेंट जो होती है एंड में होती है। ठीक है जी। उसके बाद हम करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू स्टार्टिंग के। हालांकि इसके एक या दो ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है जी। कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू एंड अभी आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू। और देखो इसका भी एक क्वेश्चन होगा स्टार्टिंग का, बस। फिर उसके बाद एक आपका जो मेन टॉपिक है मिक्स क्वेश्चन का, जिसको आप कैपिटल बजटिंग के भी नाम से जान सकते हो। चलिए जी स्टार्ट करें, है इजाजत आप लोगों की? यस सर, परमिशन ग्रांटेड। परमिशन ग्रांटेड। चलिए बेटा कैलकुलेट करते हैं टाइप नंबर 6। आप अपने क्वेश्चन के आगे पहले तो मुझे ये बताओ, क्या ये लिख रहे हो क्या टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3? अगर आप लिख रहे हो तो आपको रिवीजन करने में यकीन मानो बहुत हेल्प मिलेगी, और अगर नहीं भी लिख रहे तो बेटा क्वेश्चन और फॉर्मूला दोनों ही ढूंढते रह जाओगे कि क्या पढ़ा था और कहां से स्टार्ट करें कहां से पढ़े। ठीक है जी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। चलिए कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं, कौन सा क्वेश्चन दिखाना है? अच्छा आईसीआई मॉड्यूल दिखाते हैं। ठीक है जी। जी सर सॉरी चलिए जी क्वेश्चन नंबर आपकी स्टडी मटेरियल का है कौन सा? 26। क्या क्वेश्चन नंबर 26 आपको दिख रहा है स्क्रीन पर? बोलते नहीं हो। सर दिख रहा है। दिख रहा है। चलिए मैं रीड करता हूं। कहता है फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी। यहां तो क्लियर कट बता दिया। कहता है फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है एन्यूटी ऑफ 500 रुपए मेड एनुअली, 7 साल के हिसाब से 14% रेट के हिसाब से। यानी कि एन्यूटी आपकी किस्त जो दे रखी है 500 रुपए दे रखी है। ठीक है जी। कितने साल के लिए? एन दे रखा है 7 साल, और रेट आपको दे रखा है 14%। क्या इतनी बात समझ आती है? हाँ सर आती है। सर उसके बाद बचा क्या? सर फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला बचा बस, और क्या बचा? और मैं क्या बोलूं? और तो बेटा जी कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। चलिए कंप्यूटर जी मुझे भी दिखाइए एक बार, मैं क्या बोलूं। ये लीजिए। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं तो मेरी स्क्रीन ना छोटी होती जा रही है, जो मैं आपको देख पा रहा हूँ। चलिए जी कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला क्या था मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख भी दिया है। ठीक है जी। चलिए जी ए आपका 500 1 प्लस 14% का डिवाइडेड बाय 100, 0.0। बस कुछ नहीं किया। आज शायद एक बच्चा नया है, कौन सा वाला? अश्मीत प्रजापति। कोई बात नहीं बेटा, हमने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला, ये लो रजत जी का तो आंसर भी आ गया। सर आप तो करते ही रह गए और मैंने तो आंसर भी निकाल दिया। बच्चे मेरे से आगे चलते रहे, अच्छी बात है। चलिए मैं भी करता हूं यहाँ पर। +1 गुना 1 2 3 4 5 6 -1 गुना में 500 डिवाइडेड बाय 0.14। चलिए जी कितना आया जी? फ्यूचर वैल्यू 5365 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है जी। तो ये हमारी फ्यूचर वैल्यू हो गई। हालांकि बच्चों ने आंसर भी दे दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो मेरे को बोल सकते हो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। है परमिशन? यस सर। चलिए जी। चलिए कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं नेक्स्ट क्वेश्चन। कट। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 27। लो जी लो, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 एक बार रीड करते हैं। कहता है 200 रुपए इन्वेस्ट करते हैं एट द एंड ऑफ ईच मंथ
अब की बार साहब हर महीने की किस्त देते हो आप, महीने की किस्त देते हो, कहता 6% रेट है, कंपाउंड मंथली। सर क्या करूं, मैं तो भूल गया कंपाउंड मंथली, व्हाट आर द फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 10th पेमेंट। सर मैं तो भूल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट भी दे दिया और यहां पर फ्यूचर वैल्यू भी दे दिया, मैं तो भूल गया, मैं क्या मानूं उसको। मैं बच्चों से पूछूंगा, मैं तो भूल गया जी, भूल गया, मैं किसको देखूंगा, किसको प्रायोरिटी दूंगा। देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले बताता है। सर फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू को। फ्यूचर वैल्यू सर आपने लिखाया भी था, फ्यूचर वैल्यू को हम प्रायोरिटी देंगे। ठीक है जी, और हमारा रेट जो है, अभी यहां पर एक चीज मैंने और बताई थी सर, क्या बताई थी बेटा, आंसर देखना, पाप है आंसर मत देखना। मैंने एक चीज और बताई थी कि साहब जब भी कंपाउंड मंथली का क्वेश्चन हो तो हम रेट को मंथ से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मंथली है, और टाइम को गुना कर देंगे। सर टाइम है 10 महीने, तो एक महीने को हम 10 महीने से गुना करेंगे तो कितना टाइम आएगा जी, कितना टाइम आएगा, लो जी लो, ये तो आ गया आपका 0.5। चलिए कंप्यूटर जी मुझे दिखाएं अब। चलिए जी मैं भी आ गया, हालांकि बच्चों ने आंसर भी देना स्टार्ट कर दिया है, और उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये आ गया 0.0। सर ये तो पुरानी बात हो गई, ठीक है, फॉर्मूला क्या था, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 1+i n और आई। अब यहाँ पर क्योंकि मंथली है तो 10 महीने को मैं 10 से ही गुना करूंगा तो 10 साल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सर? मंथली है। हाँ जी, ये मल्टीप्लाई 10 क्यों किया है? 10 10 क्यों में? किया है बेटा, क्योंकि यहाँ पर मंथली दे रखा है। मतलब जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, हम या तो क्वार्टरली की बात करेंगे या हाफ ईयरली की बात करेंगे या फिर ईयरली की बात करेंगे। अगर ईयरली है तो ठीक है, अगर हाफ ईयरली है तो हम 2 से गुना करते थे, और अगर क्वार्टरली है तो हम 4 से गुना करते थे। यहाँ तो मंथली है तो मैं 12 से गुना करूंगा। बोलो, मतलब 10 महीने तक के लिए दे रखा ना, 10 किस्तें हैं, तो इसलिए मैंने 10 से गुना किया। साल में कितनी बार, 10 बार, 12 बार नहीं है, साल में 10 बार है। कह रहा है 10वीं किस्त पे टाइम पर पैसा बता दो, और मुझे तो ये भी नहीं लगा कि इस बच्चे ने डाउट पूछा था, हमेशा से जो करते आए हैं वही किया है, कुछ नया नहीं किया है बेटा। थोड़ा सा अगर दिक्कत हो रही होगी नए बच्चों को ज्वाइन करने में तो बेटा प्लीज मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा बैकअप देखें, क्योंकि बैकअप देखेंगे तो बात बनेगी, ठीक है जी सर। चलिए जी फॉर्मूला लगाऊं क्या सर, 200 रुपए 1+i कितना, ये रहा 0.0। पहले तो ये बताओ बच्चे का डाउट दूर हुआ या नहीं हुआ कि मैंने 10 से गुना क्यों किया है। यस सर, हो गया डाउट क्लियर। ओके वेरी वेरी गुड। और यहां पर 0.05, चलिए जी सॉल्व करते हैं। प्लस में 1 गुना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 गुना में 200 डिवाइडेड बाय 0.005। ये बेटा आंसर बच्चों ने मेरे ख्याल से दे दिया है पहले, 2045 कुछ आ रहा है, 2045। बोलो जी बोलो, यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। एक बार इसका आंसर आप वैसे नहीं देख सकते, लेकिन वैसे चेक कर सकते हो। अब सर आपका कुछ अलग आ रहा है, इनका अलग आ रहा है बेटा, 1 रुपया तो कोई नहीं चलता है। मयंक यस, विशाखा, रजत, जन्नत, राधा, आकाश, सरबजीत और सतीश जी, एक बार सभी लोग थंब का लेन दबाएं अगर आपको समझ आया तो। पक्की बात है। चलिए जी ऑलमोस्ट सबका आ गया है। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं अपना अगला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 7 या T7, कौन सा सर, कंप्यूटेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू। अगर किस्तें आप दोगे स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में देते हो तो क्या होगा, यहां पर थोड़ा सा देखो, जैसे ये शुरुआत है, हालांकि ऐसा होता नहीं है इन जनरल मार्केट में, लेकिन अगर कोई स्टार्टिंग में देना चाहे तो आप मना करोगे क्या कि हमें कैलकुलेशन नहीं आती स्टार्टिंग की, हमें तो आप एंड का ही क्वेश्चन देना। इन जनरल सब लोग एंड में किस्तें चुकाते हैं,
लेकिन कई बार कोई पर्सन अगर स्टार्टिंग में देना चाहे, यहां देना चाहे, यहां देना चाहे, यहां देना चाहे, यहां देना चाहे, तो बस कुछ नहीं होता, थोड़ा सा इंटरेस्ट उसको एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर स्टार्टिंग में देगा तो इंटरेस्ट उसको एक्स्ट्रा मिलेगा। सर इसका भी कोई फॉर्मूला है क्या? मैंने कहा इसका फॉर्मूला है, वही पुराना फॉर्मूला है, बट थोड़ा सा चेंज है। कहता है फ्यूचर वैल्यू निकलेगी आपकी A1 + I इंटू में N-1। सर ये तो आपने वही फॉर्मूला लिख दिया। मैंने कहा आगे तो देखो 1 + I, बस ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया इसमें, बस। और इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे कम हैं। जो मैंने लिखा था स्टार्टिंग और एंड, एक बार मैं दोबारा से पेज दिखा दूं आपको। देखो यहां पर शायद आपको दिखाई दे रहा है स्टार्टिंग और एंड, दिखाई दे रहा है क्या? ये मैंने कंप्यूटेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू एंड, ज्यादातर क्वेश्चन आपके एंड के हैं। सर क्वेश्चन में अगर कुछ ना बोले तो मैंने नोट लिखाया है, हमेशा मानना है। अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोले कि किस्त कब चुकाई, एन्यूटी कब चुकाई, तो मैं हमेशा मानूंगा एंड में। ये मैंने नोट लिखवाया था नहीं लिखवाया था? पहले ये बताओ, अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो क्या मानना है? सर एंड की किस्त है। अब मैं करने जा रहा हूं स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन, और स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन कराने से पहले फॉर्मूला सभी बच्चे उतारेंगे यहां पर, फिर अपना आज नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी? चलिए जी, कंप्यूटर जी जरा बच्चों को क्वेश्चन दिखाएं। इसको जरा नीचे रखते हैं। कल जो क्वेश्चन हम कर रहे थे सर, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ गया जी? कहाँ गया? कहाँ गया जी? कहाँ गया? ये लो, मैंने तो पीडीएफ ऑलरेडी खोल रखी है। लो जी लो, क्वेश्चन नंबर, सर ये कौन से खोल के बैठे हुए हो आप? सर ये तो प्रेजेंट वैल्यू के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46, जो मैं कल आपको कह रहा था, क्या कह रहा था? क्वेश्चन नंबर 46 जो मैं कह रहा था बेटा ये अभी नहीं कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट दूसरा है। एक बार मैं रीड कर रहा हूं, देखता हूं कौन सा बच्चा मुझे बताता है सर क्या खास बात है इस क्वेश्चन की। कहता है मिस्टर एक्स, ये मेरे असाइनमेंट का क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स इन्वेस्ट करता है 10,000 रुपए एवरी ईयर। अब मुझे कोई बच्चा बताएगा ये एन्यूटी है या फ्यूचर वैल्यू? सर एन्यूटी है। एन्यूटी सर एन्यूटी है, साफ साफ दिख रहा है, हर साल 10,000 रुपए लगा रहा है। अंडरलाइन कर लेना बेटा, स्टार्टिंग फ्रॉम द टुडे, एवरी ईयर, हर साल के स्टार्टिंग में, इसको अंडरलाइन कर ले, हर साल के स्टार्टिंग में। बस यही इसका एक पॉइंट है कि स्टार्टिंग में दे रहा है, 10 साल के लिए दे रहा है, और 8% के रेट के हिसाब से दे रहा है। कुछ नहीं करना, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, बस फॉर्मूला पुट कर देना है। चलिए जी, मैं यहां पर फॉर्मूला पुट करता हूं जो मैंने आपको लिखवाया था। ठीक है सर जी, सबसे पहले मेरे को दिया ए, बाकी बच्चे मुझसे आगे चलते रहे तो अच्छा होगा। उसके बाद आर दे रखा है 8%, उसके बाद एन दे रखा है 10 साल। सर और क्या निकालना है? मुझे तो निकालना है फ्यूचर वैल्यू। चलिए जी कंप्यूटर जी, स्क्रीन में नहीं दिखा रहे। अरे आ तो गई बेटा, अब दिख रही है क्या? आ गई बेटा, मैं क्वेश्चन दिखा रहा था ना आपको, इसलिए आप तो देखो अपना कैमरा बंद करके बैठ जाते हो और मुझसे कहते हो कि सर आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। बताओ कैसे कैसे पॉसिबल है ये? चलिए जी कोई बात नहीं, यहाँ देखो बेटे फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, पहले लिखूंगा फॉर्मूला। ये तो सर हमारा वही फॉर्मूला था, बस इसमें इंटू कर देना 1 + I। दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है। ए मुझे दे रखा है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 10,000, 1 + I कितना है? 8%। 8% को पहले मैं गुना डिवाइड करूंगा 100 से, 100 से मैंने डिवाइड किया 0.08। सर 10 साल है, माइनस में 1 करना है, और 0.08 यहां पर मल्टीप्लाई 1 + 0.08। ठीक है जी, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। चलिए मैं आगे चलता हूं, 0.08 + 1। हालांकि बच्चों ने मुझे आंसर दे दिया है, फिर भी मैं तो सॉल्व करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया, -1 गुना में 10,000 डिवाइडेड बाय 0.08। ठीक है जी, फिर गुना में 1.08, तो ये आ जाएगा आपका। इसको सॉल्व करोगे सर, सॉल्व कैसे किया? 1 मिनट बेटा, जो बच्चे नॉन मैथ से हैं वो थोड़ा सा देखें। देखो बेटा मैंने क्या किया है, 1 2
3 4 5 6 और 7। सर ये आपने क्या डाला बेटा? मैंने सॉल्व किया है इस तरीके से, पहले ये, फिर इसको प्लस किया, फिर ये पावर निकाली, फिर -1 किया, फिर 10,000 से गुणा लगाई, फिर भाग किया, फिर गुणा लगाई। ये मेरा आएगा 1,56,455 समथिंग आ रहा है, 54 समथिंग। ठीक है जी, ऑप्शन बताएं बेटा, बिल्कुल ऑप्शन है इसमें ए। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो पूछो बेटा, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को? मैं अब चलता हूं आईसीआई के मॉड्यूल में और ढूंढता हूं क्वेश्चन, देखता हूं मुझे कौन सा बच्चा पहले बताता है आईसीआई के मॉड्यूल में। शायद मेरे ख्याल से तो एक भी सर क्वेश्चन 28 ऐसा ही है 28 सर, एग्जाम्पल का 40। एग्जाम्पल का? मेरे एग्जाम्पल का कह रहे हो क्या? सर मॉड्यूल का यही है बिल्कुल। यही है? अच्छा, क्वेश्चन ही सेम है। हम्म। क्वेश्चन 28 कंप्यूटर जी हमें भी दिखाएं, क्वेश्चन नंबर 28। बेटा 28 तो मुझे दिख भी नहीं रहा। अच्छा ये, अच्छा ABCD बताना जरा, कौन सा है ABCD? आईसीआई का जो मैं पहले बेटा प्रैक्टिस मैनुअल की बात कर रहा हूँ, आईसीआई के जो ABCD दे रखे हैं उसमें से बताओ पहले। अच्छा सर, उसमें से सी है सर। सी में मैं गया, सी में मैं गया, क्वेश्चन नंबर सी में तो बाबू मुझे कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा। सी में क्वेश्चन नंबर बोल रहे हैं एक बार? सर एग्जाम्पल नंबर 28। वही तो कह रहे हैं। अच्छा एग्जाम, अरे एग्जाम्पल बोल रहे हो ना? अच्छा सर, ये तो कराने की जरूरत है क्या? अच्छा स्टडी मटेरियल का बता रहे हो ना आप? मैं बाबू मॉड्यूल का पूछ रहा था, जो उसमें एक्सरसाइज होती है ना वो। ये तो क्वेश्चन सेम ही है लगभग। लो जी लो, ये तो आपने वैसे ही निपटा लिया। बोलो यहाँ तक कहानी क्लियर है या नहीं? यस सर। क्लियर है सर। चले नया कॉन्सेप्ट करें अब। यस सर। ओके सर। सतीश जी यस, मयंक यस, भावेश यस। चलिए जी, अब मैं करवाने वाला हूं कॉन्सेप्ट नंबर 8। सर कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, मतलब आज की वैल्यू। सर एक बार दिखाएं कौन सा है जी क्वेश्चन यहाँ पर? ये रहा प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अब सर आप कहोगे प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू का मतलब, और ये भी लिख लो इसके आगे, एंड, किस्तें एंड में चुका रहे हो तो। ठीक है सर, एक बार समझाओ। ये लो बेटे, मैंने ग्राफ खींच दिया। 2 3 4 5 6। अगर कोई आपसे बोलता है, जैसे कि आपने कोई लोन लिया और आप किस्तें चुकाते हो, आपने किसी से लोन लिया और आप किस्तें चुकाते हो, तो लोन को मैं यहां पर क्या नाम दूंगा? लोन कब ले रहे हो आप? आज। कब ले रहे हो? आज। तो उसी को बोला जाता है प्रेजेंट वैल्यू। अब क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि साहब 10,000 रुपए की किस्त आपने यहां चुकाई, फिर यहां चुकाई, फिर यहां चुकाई। सर पहले लिख लो, और आपने 6 साल तक चुकाई। पहले तो मुझे ये बताओ, ये जो इंस्टॉलमेंट है 10,000 रुपए की, ये जो किस्तें हैं, ये इंटरेस्ट के साथ है या विदाउट इंटरेस्ट है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा। सर हमें क्या पता। अच्छा आप एक बात बताओ, कोई लोन लेते हो, लोन में जो किस्तें चुकाते हो 10,000 रुपए की, वो इंटरेस्ट के साथ होती है या विदाउट इंटरेस्ट होती है? इंटरेस्ट के साथ होती है सर वो तो। इंटरेस्ट के साथ होती है। मतलब कोई पर्सन आपसे किस्त मांग रहा है लोन की, और आपसे जानना चाहता है, भैया आज, ये जो आज मैं खड़ा हूं, आज मैं खड़ा हूं, मुझे कितना पैसा मिलना चाहिए? जैसे कि मेरी मम्मी रिटायर हुई थी, कहां पर? मेरी मम्मा डीडीए में थी, और वो रिटायर हुई थी, उनको पेंशन मिलती है कितनी? 25,000 रुपए पर मंथ। और उनकी एक स्कीम भी होती है, अगर आप पेंशन को, आप इनकम टैक्स में पढ़ोगे सीए इंटर में जाके, अगर आप पेंशन को मंथली ना लेकर इकट्ठी एक साथ लेना चाहो, मतलब एक लमसम अमाउंट लेना चाहो इस डेट पर, तो क्या मिलता है क्या? हाँ, कुछ परसेंटेज का हिस्सा होता है कि भाई इससे ज्यादा नहीं ले सकते आप।
ठीक है, अगर ये मेरी पेंशन होती 10-10 हजार 10-10 हजार, मैं कहता हूं कि सारी मुझे आज ही मिल जाए, नहीं चाहिए मुझे, मतलब भाई कल किसने देखा है, मैं तो आज ही सारी पेंशन लेके घूमने जाऊंगा, मस्ती करूंगा और एंजॉय करूंगा, वर्ल्ड टूर मार के आऊंगा, कल का कल किसका भरोसा। सर कल भूखे मर जाओगे अगर पेंशन नहीं मिलेगी तो। चलिए मान लेते हैं कि मुझे कल पर भरोसा नहीं है और मैं तो चाहता हूं कि मुझे आज ही पैसा मिल जाए। 10,000 इंटू 6, तो मान लो 60,000 तो ये हो गया। तो कोई बच्चा बताएगा कि आज मुझे कम पैसा मिलेगा या ज्यादा प्रेजेंट में। फ्यूचर में तो मुझे 60,000 मिलने वाला है। सर प्रेजेंट बोलो। में तो कम मिलेगा। कम वो कम मिलेगा मिलेगा। सर, क्यों? क्योंकि वो प्रिंसिपल है, ठीक है, और इसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट। सर हमें कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट वैल्यू के क्वेश्चन की पहचान क्या है? बेटा सिंपल बोला होगा लोन, या बोला होगा बोरो। क्या बोला होगा? बोरो। बात समझ आई? आपसे बोलेगा आज की डेट की वैल्यू बता दो। बोलो जी बोलो, बता सकते हो आज की डेट की वैल्यू? सर फॉर्मूला बताओ और कहानी खत्म करो, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो गया है। ऐसा तो नहीं है ना? जब भी बोरिंग लगे तो मन में सिर्फ 15 नंबर का ख्याल आना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब आज की वैल्यू, और ये जो किस्तें है ना, कुछ ना बोले तो क्या मानोगे, स्टार्टिंग में या एंड में? यहां पर भी वही बात है, एंड। चले मैं फॉर्मूला बता सकता हूं क्या अब? यस सर। सर उबासियां आ रही हैं, मैंने कैमरे में देख लिया है, प्लीज थोड़ा सा पानी छिड़के और अपनी सुस्ती भगाएं, वरना बाकी बच्चों को भी आलस आ जाएगा। कहते हैं ना खरबूजे को देखकर खरबूजा, ज्यादा ना बोलो हम कैमरा बंद कर देंगे। और बाकी बच्चों ने तो कर भी दिया है, कहीं सब देख ना लें। चलो कोई बात नहीं। यहां पर बेटा मैं फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू का तो हो गया, प्रेजेंट वैल्यू इसको हम डिनोट करते हैं वी से, खाली वी से, ठीक है? बेटा बाकी बच्चे भी कैमरा ऑन कर लो थोड़ा सा। सर v इज इक्वल टू या प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू का फॉर्मूला एक बार हमें बताएं। चलिए जी, a मतलब एन्युटी 1 प्लस आई। सर ये तो पुरानी पुरानी बातें हो गई, मैंने कब कहा कि नई बात है? बस कुछ चीजें इसमें ऐड होती चली जाएंगी, ठीक है जी? यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछो। नो सर। सर ये 1+1 है या फिर 1+i है नहीं नीचे? नहीं, 1 प्लस आई, ये लो बेटे बिंदी, ओके सर। और ये भी बिंदी है बाहर। ये किसका है? एंड का। अगर किस्ते एंड में दे तो, अगर किस्ते किस्ते मतलब ए एन्यूटी एंड में दे तो, ठीक है? इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि कॉन्सेप्ट में इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं है, सीधा सा प्रैक्टिस, मतलब अपना असाइनमेंट का मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, फिर आईसीआई के कराऊंगा, फिर सॉल्व क्वेश्चन पे आऊंगा, ठीक है जी? जी सर, सिर्फ 2 बच्चों ने कैमरा ऑन कर रखा है, बाकी तो मुझे लग रहा है सब सो गए। चलिए कंप्यूटर जी बच्चों को क्वेश्चन दिखाएं। अब देखो बार बार आपसे फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा था, कहता है आज की डेट में, कहता था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी, एन्यूटी, एन्यूटी। तो प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन नंबर लिखिए सर, क्वेश्चन नंबर 48। चलिए जी, कहता है ए आपको दे रखा है 3,000, उसके बाद 4n दे रखा है 15 साल, और r दे रखा है 4.5%। सर हमें तो फॉर्मूला बता दो जो भी ऑप्शन में आएगा। चलिए जी कंप्यूटर जी मुझे दिखाएं जरा। लो जी, बच्चों ने तो लगता है, हाँ ये हुई ना बात। अब कुछ कैमरा ऑन कर ले तो अच्छा रहता है, ठीक है जी? कहता है पीवी इज इक्वल टू 1+1i-n, ठीक है? i1+i और इसकी पावर n, ठीक है जी? चलिए सर दोबारा लिख दिया। ए मुझे दे रखा है 3,000, प्लस में 1 प्लस 4.5 को मैं डिवाइड करूंगा 100 से, 0.05 इसकी पावर कितना है जी? 15 -1।
सेम सिचुएशन नीचे 0.0 दिस 1 प्लस 0.0, तो ये आपकी निकलेगी प्रेजेंट वैल्यू। अगर आप 3000 ना लेकर इकट्ठा लमसम आज की डेट में पैसा लेंगे तो कितना आएगा देखते हैं जी सॉल्व करके। +1 गुना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 माइनस में सर 1 गुणा में 3000। ठीक है, ये मैंने ऊपर का सॉल्व कर लिया, ऊपर का आया मेरा 0.58473, 2 भी लगा लो। चलो अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ नीचे वाले का। 0.045 प्लस 1 गुना में 0.045, तो ये आ गया जी 0.04725। पहले बेटा मैंने ऊपर का सॉल्व किया, ऊपर का सॉल्व किया तो ये आया, और नीचे का सॉल्व किया तो ये आया। ठीक है जी, अब तो डिवाइड कर दो। 28058472 डिवाइडेड बाय 0.04702, ये 6 है क्या? चलिए जो भी होगा आ जाएगा। अभी ये आपका आएगा 5। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? नहीं सर, गड़बड़ नहीं हुई है। सर ऊपर कर दो थोड़ा। एक मिनट बेटा, ये लो ऊपर कर दिया मैंने, एक मिनट, थोड़ा कैलकुलेशन में देख रहा हूँ। 4.84732 डिवाइडेड बाय 0.047026। ओहो, कुछ गड़बड़ है सर शायद। 15 नहीं लगाया नीचे वाले में 1 प्लस। ओहो, 15 नहीं लगाया मैं, वही तो हम कह रहे हैं आंसर क्यों गलत आ रहा है सर। आप 15 यहाँ देखो, फॉर्मूले में भी यहाँ लगा रखा है, यहाँ 15। थैंक यू बेटा, थैंक यू, मैं तो चेक कर रहा था कि आपका ध्यान है या नहीं। चलिए जी, 0.0451 गुना में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 ये आ गया। तो मैं यहीं लिख देता हूं उसके नीचे 0. बेटा ऐसे बताया करो, ठीक है। हाँ सर, हम भी ना बताने ही वाले थे, वो तो किसी और ने बता दिया। तो ये आ जाएगा 2805.847। मैंने 5 डिजिट ले लिए ताकि 0.08, हालांकि बच्चों ने आंसर दे दिया है, बट फिर भी मैं तो सॉल्व करूंगा। 8, ठीक है जी, बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया। ओहो, 0.847 डिवाइडेड बाय 0.0870। लो जी लो, ये आ रहा है बेटा 32,221 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो देखें, हालांकि बच्चों ने मुझे आंसर पहले ही दे दिया, 1-2 रुपए का ऊपर नीचे चलता है जी। ठीक है, चलिए जी, कौन सा ऑप्शन? 32,218, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी बच्चों को? बोलो जी, बोलते नहीं हो। ओके, राधा यस, सतीश यस, भावेश यस, विशाखा चौधरी यस, आकाश यादव यस, चलिए जन्नत यस। चलिए बेटा, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया आपकी 49, आपको दिख ही रहा होगा। कहता प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी 3000 रुपए है। अब मेरे को ये नहीं पता लग रहा कि ये प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है या एन्यूटी दे रखी है। देखते हैं कौन सा बच्चा बताएगा। एन्यूटी है सर। एन्यूटी है सर, नीचे ऑप्शन में भी चेक कर सकते हो आप, फ्यूचर वैल्यू। सर ये तो क्वेश्चन सेम ही है। हाँ सर सेम है। इसका बेटा ऑप्शन नंबर डी लगा ले, बिना करे अपने आप, क्योंकि ऑप्शन ये क्वेश्चन सेम है, गलती से डबल बार प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो बोलते भी तो नहीं है यस बच्चे। सर। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, 5050 कहता प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी 5000 12 साल के लिए 4% के हिसाब से। चलिए, ये मेरे को ए दे रखा है या क्या दे रखा है, मेरे को देखता हूँ कौन सा बच्चा बताएगा। सर ए दे एन्यूटी रखा है।
एन लिख दिया। ए दे रखा है सर, ए दे रखा है और आर दे रखा है 4%। चलिए कंप्यूटर जी मुझे दिखाएं। बच्चे मुझसे हालांकि आगे आगे चल रहे हैं, अच्छी बात है। लो जी लो, मैं यहाँ पर करने वाला हूँ फ्यूचर वैल्यू। एक बार फॉर्मूला फिर से लिखूंगा। ठीक है जी, ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा 5000 प्लस 1। आई है मेरा 4%। 4% डिवाइडेड बाय 100, 0.04। ठीक है सर। 12 साल है माइनस दिस। ये लो, इस बार नहीं बोलूंगा 12 साल लगाना। ठीक है जी। सारे बच्चे कहाँ चले गए सिवाय मयंक पंडित जी के? कृतिका बेटा सो गए थे क्या अभी? सब कुछ नहीं दिखता सर, है मैं ये। क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। ओके, वेरी वेरी गुड। करे बेटा, मुझसे आगे चले, मैं भी सॉल्व करता हूँ। एक बार डाल देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, बस। और 8 में इसको डिवाइड करना है पूरे को। चलिए जी। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 माइनस 1 गुना में 5000। ऊपर का मटेरियल में लिख देता हूँ 00। ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया। और इसका भी लिखता हूँ 4 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11, बस। 0.04 गुना 1। ठीक है जी, गुना में 0.04। तो ये आ गया। हालांकि बच्चों ने फिर से एक बार आंसर दे दिया है, बट फिर भी मैं तो सॉल्व करूंगा। चलिए जी। 3005.16 डिवाइडेड बाय 0.064041। ये आ गया। बच्चों ने आंसर दे दिया है। आपका आया है 46925.58। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर एक बार देखें 50 का। ऑप्शन नंबर 46,925 रुपए आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर कोई सा भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। किसी बच्चे को कोई डाउट तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज थंबनेल का निशान लगा के सेंड कर दो, मैं समझ जाऊंगा बिना कुछ बोले। ओके मयंक यस, जन्नत यस, आकाश यस, राजत यस, राधा यस, विशाखा यस, सतीश सिंह यस। सरबजीत कहाँ गए बेटा? आज आपका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा आज, ऐसे कैसे? चलिए कंप्यूटर जी, बच्चों को नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं। कट। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी 80 रुपए अ ईयर। एक साल की 20 साल के लिए 80 रुपए बेचारा भरता है। अगर आज के आज लेना चाहे तो कितने रुपए उसको आज मिलेंगे? सर ये कौन से क्वेश्चन होते हैं? ये बेटा पेंशन के, लोन्स के क्वेश्चन होते हैं। ए दे रखा है आपको 80 रुपए सर। एन दे रखा है 20 साल सर। आर दे रखा है 5%। फॉर्मूला लगा दीजिए पी। सर फॉर्मूले तो कितने हो जाएंगे ऐसे कर करके? बेटा मैं तो पहले ही कह रहा हूं, कम से कम 10 फॉर्मूले 10 क्वेश्चन। ठीक है जी। चलिए जी क्वेश्चन सॉल्व करें। वी 80 1 प्लस 5% डिवाइडेड बाय 100, 0.05। कितने साल के लिए? 20 साल के लिए। माइनस 1, 0.05। ठीक है जी। चले जी, प्लस 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 आ गया। सर आप क्यों लिख रहे हो दो दो बार? बेटा नीचे भी लिखना होता है ना, इसलिए। ठीक है जी, माइनस किया 1, गुना किया 80, तो ये आया आपका 132.6। 132। वेरी गुड। 81। मैं 5 डिजिट तक लेके जा रहा हूं, ठीक है। आप आगे करते रहे मुझसे। 0 गुना 2.65329, तो ये आ गया आपका 0.13664। चले जी, डिवाइड करें 132.26 381 डिवाइडेड बाय 0.13664। 1000 ये आ गया 8.9। बाबू 99697। ये इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप 9997 अप्रोक्स सॉरी। ऑप्शन नंबर कौन सा? सर ऑप्शन नंबर ए। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो वो मुझे रोक सकता है। सॉरी। नो बाकी बाकी बच्चे भी एक बार थंबनेल लगाएं। मयंक जी यस, विशाखा यस, सरबजीत यस, राधा यस, रजत यस, ओके। और बच्चों का यस। चलिए जी कंप्यूटर जी, बच्चों को दिखाएं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। चलिए जी, चलिए कहाँ गए सर, आप कहाँ गए कंप्यूटर जी? क्वेश्चन नंबर 52 लो जी लो। सर इस तरह के लोन के लिए लोन और बोरिंग क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है, सर क्या कहता है? कहता फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू। कहता है यहाँ तो बोल दिया, कहता प्रेजेंट वैल्यू बता दे हमें। एन्यूटी है हमारी 1000 पे एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ठीक है, 10 साल के लिए रेट। सर ये तो वही क्वेश्चन है, मैंने कब कहा चेंज हो गए? एक स्टडी होती है, स्टडी करते जाना आंख बंद करके, एन है 10 साल, और एक होता है सिस्टमेटिक स्टडी। तो आप इस वक्त सिस्टमेटिक स्टडी कर रहे हैं, ठीक है सर जी। कंप्यूटर जी दिखाएं मुझे। लो जी, आ गया मैं भी। सर हम तो प्रैक्टिस करेंगे फ्यूचर वैल्यू मनी प्रेजेंट वैल्यू। 1 + 6 डिवाइडेड बाय 100, इसकी पावर 10 - 1 0.06 1 + 0.06, ठीक है जी, इसकी पावर फिर 10। चलिए जी सॉल्व करें। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1,017,9,084। बेटा अपना अपना करें, आप पे आप पे। चलिए जी सॉल्व कीजिए। -1 गुना में 1000, ऊपर वाला 790.84769 डिवाइडेड बाय 0.06 गुना 1.79084, ठीक है जी। जी सर 74.5, ठीक है जी 790। ये लो आंसर भी आ गया बच्चों का, लेकिन शायद आकाश जी आंसर थोड़ा सा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गलत निकाला है आपने। 0.84, एक बार बेटा कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। ये बेटा जी आपका जो आंसर, हाँ आपकी बार विशाखा ने ठीक भेजा है। ये इसको सॉल्व करोगे तो बेटा 7360.14 कुछ आ रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 7360, ऑप्शन ए। कोई बात नहीं आकाश जी, शायद कैलकुलेशन मिस्टेक है। ओहो सर कॉपी तो दिखाते नहीं हो, कैमरे की तरफ नहीं देखते हो।
कोई डाउट बेटा यहाँ तक? ओके, वेरी गुड कृतिका, सरबजीत, विशाखा, बच्चों ने आंसर दिए हैं। आकाश जी कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गया होगा, यस कैलकुलेशन मिस्टेक है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अपने बेडरूम में बेड के पास कम से कम 15 नंबर के लिए 10 फॉर्मूले होंगे। 10 नहीं होंगे तो कम से कम 9 तो होंगे ही होंगे, वो आप चिपका लेना, क्योंकि आपको देखने में तो सेम ही लगेंगे। बताओ बेटा, यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बताओ एक बार। चले जी कंप्यूटर जी, फिर बच्चों को दिखाएं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53। लो जी लो, क्वेश्चन नंबर 53। सर रीड भी कर दिया करो। कहता है एक लोन है 10,000 रुपए का, जो पेड करना है 30 किस्तों में। द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट टू बी कवर द प्रिंसिपल एंड एट द रेट 4%। बताओ जी बताओ, क्या दे रखा है यहाँ पर? किस्तें निकालनी है या प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है? देखते हैं कौन सा बच्चा बताता है। सर किससे? सर ए निकालनी है किससे? सर ए annuity निकालना है इसमें। एन्यूटी निकालें। चलिए, सब बच्चों को बात समझ आ गई, और किसी बच्चे को नाश भी समझ आई हो तो बेटा वो नीचे देख सकता है। देखो अमाउंट लोन है आपका 10,000 का, और किस्तें नीचे देखो अमाउंट 10,000 से कम है। तो यहाँ पर सर ए निकालना है, कोई बात नहीं। रेट कितना है जी? रेट कितना है? 4%। एन कितना है? 30। चलिए कंप्यूटर जी मुझे भी लेके आए। चलिए जी मैं सॉल्व करता हूं, आप भी सॉल्व कीजिए। सर बी आपको इस बार फ्यूचर वैल्यू 10,000 पे दे रखा है। ए बेटा निकालना है 1 प्लस 4 को मैंने डिवाइड किया 100 से, तो 0.04 इसकी पावर 30 माइनस 1। सर इसका सी है। अरे वाह, फटाफट आंसर भी आ गया, सी। चलो मैं तो सॉल्व करूं जरा। क्या था जी? मैं तो फॉर्मूला ही, अच्छा फॉर्मूला सर ऐसे कैसे? 1 प्लस 0.4 इसकी पावर 30। ठीक है जी, चलो जी करते हैं। आप पे प्लस 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। चलिए जी 10,000 ए 324339। बेटा कैलकुलेशन गड़बड़ हो तो मेरे को बताइएगा। ठीक है जी, माइनस कर रहा हूँ 1 डिवाइडेड बाय, डिवाइड करें, अब मेरे को पेज पलटना पड़ेगा। कोई बात नहीं जी, पेज पलट लेते हैं। लो जी लो, पेज पलट लिया। यहाँ पर फ्रेम में क्यों नहीं आ रहा भाई ये? अच्छा जूम ज्यादा कर रखा है मैंने, इसलिए फ्रेम में नहीं आ रहा। सर 10,000 इजिकल टू ए गुणा में कितना था जी? कितना था? 3.24, 3.244, 4 नहीं है सर, 33 है। 33 लिख लूं बेटा एक बार? 9, 0.04 ब्रैकेट में 3 ऊपर वाला ये से। चलिए जी अब मैं भी सॉल्व करता हूँ, कंफर्ट हो गए। ठीक है, ये लो, लो जी लो, करो जी सॉल्व। कहता है इसमें -3.24339 माइनस में 1, तो ये आ गया बेटा जी ए अब इसकी गुणा लगा रहा हूं उसमें, 0.04 गुणा 1.24339। सर ये आया 0.1973। ठीक है जी, इसकी गुणा आप इसमें लगा दो, गुणा में 10,000 क्रॉस मल्टीप्लाई। सर ये 10,000 की जगह क्या आ गया बेटा? 560 आया है। एक मिनट बेटा, क्या कह रहे हो? किसी को डाउट है क्या? यहाँ पे आपने 56 नहीं लगाया, 0.212973।
और फिर 5 6 भी आएगा, नहीं नीचे उसके। ये वाला जी मेरा 5 इसको 6 भी इसको मल्टीप्लाई किया है बेटा मैंने, तो कुछ गड़बड़ है क्या? इसकी गुणा मेरा आ लगा रहा के है, मेरा आ रहा है, आपका सही आ रहा है, पर लास्ट में 56 आएगा, जैसे यहाँ पे आपने लिखा है 1 2 9 7 5 यहाँ 6 लगा दूं? 5 6। बेटा इतने डिजिट कहाँ ले जा रहे हो? 1 2 5 ले जाओ बस, क्या दिक्कत है? 5 ले जाओ बस, जैसे ये ठीक आ है। गया ना, 5 डिजिट ले जाओ। सर आप तो 4 कहते, बेटा आपके स्टडी मटेरियल में 5 तक लेके गए, इसलिए मैं 5 तक ही करवा रहा हूँ। ठीक है ना, तो ए इज इक्वल टू, ए को आपने यही छोड़ा। सर कितनी मिस्टेक करते हो? ठीक है जी, जी सर। तो चलिए सर जी फिर आपने लिया, एक मिनट बेटा रुको, मैं जरा इसको पहले गुणा कर दूं, पहले मैं इसकी गुणा लगा दूं, रुको, वरना मेरा आंसर गलत हो जाएगा। इसकी गुणा लगा रहा हूं, देखता हूं क्या आता है। 0.04 गुणा 3.24339, देखो यहाँ 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट लेके गया हूं। फिर अच्छा ये 5 6 कह रहे थे आप, ठीक है, ये 5 6 की मैंने गुणा लगाई 10,000 से, तो मेरा आएगा, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, 1297.356। ठीक है जी, अब ठीक है क्या? हाँ सर, ए को यहीं छोड़ दिया, बाकी इसको हम नीचे ले गए। 2.24339 डिवाइडेड 2.24339, ये आ गया 578 रुपए। ए इज इक्वल टू 578। हालांकि काफी बच्चों ने, मैं कैलकुलेशन में उलझा रहा, सबसे फास्ट जवाब कृतिका, सतीश, रजत, सरबजीत, बहुत बच्चों ने पहले ही आंसर दे दिया था। मैं तो सर कैलकुलेशन में ही उलझा रह गया। और ये अप्रॉक्स आ रहा है, अप्रॉक्स ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है सर? 578, ऑप्शन नंबर डी, डी नहीं सॉरी सी, सी। सी। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। शरबजीत ये, चलिए बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं कंप्यूटर जी बच्चों को। लो जी लो, कोशिश करें मेरे से आगे ही चलते रहे। 54, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो रही होगी, वरना सर को बोल देना संडे वाले दिन बैठ जाना और सारा का सारा चैप्टर पूरा रिवाइज कर लेना। जितना रिवाइज करोगे उतनी क्लैरिटी आएगी। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है, एक कंपनी बोरो, एक कंपनी उधार लेती है कितना? 10,000 रुपए। किस कंडीशन पे कि वो रिपे करेगी कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 5%, और अब तो आपको किस्तें भी दे दी, किस्तें भी दे दी 1,000 रुपए की। कह रहा नंबर ऑफ ईयर्स बता दो। सर ए है मेरा 10,000, सर वी है मेरा, वी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू है 10,000, और आर मेरा है 5%। सर मुझे सर ए निकालना है। है, ए है, बट फिर तो फिर भी बेटा सॉल्व तो करेंगे, सॉल्व तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चों ने आज ज्वाइन किया होगा उनको तो चक्कर आ जाएंगे कि सर क्या पढ़ा रहे हो। 1+IN, ठीक है जी। चलिए जी, अब जो जो चीजें दे रखी है पुट कर देता हूँ। कहता है फ्यूचर वैल्यू मुझे दे रखी है 10,000, मैंने लिख दी। मेरे को ए दे रखा है 1,000, मैंने लिख दिया। 1+I है 5%, इसको डिवाइड करूंगा पहले 100 से। बस बाबू एक और दो क्वेश्चन और रह गए हैं, ज्यादा नहीं है, बस ज्यादा नहीं है, ये दो क्वेश्चन और हैं। ठीक है जी सर। एन कितना है जी? एन कितना है सर? एन तो निकालना है। चलो मैं यहाँ पर अभी फिगर रखूंगा फिल इन द ब्लैंक्स में, बाकी चीजें तो मैं रखूं। यहाँ भी ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर बॉक्स में क्या रखूं कि मेरा 10,000 आना चाहिए ये पूरा सॉल्व करके? सर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 14.2। अब यहाँ पर जो बच्चे आज से ज्वाइन किए हैं
वो थोड़ा सा कैलकुलेटर की तरफ देखेंगे। लो जी लो, ये आ गया आपका कैलकुलेटर, और इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन भी दिखे और कैलकुलेटर भी। सर एक साथ दोनों चीजें कवर हो जाए। ये लो, चलो जी देखते हैं क्वेश्चन करके। सबसे पहले 5 डिवाइडेड बाय कितना, दिस, प्लस 1 इक्वल। अब यहाँ पर पॉइंट में तो आप कोई बता सकता मैं क्या करूंगा, अंडर रूट कितनी बार, 12 बार। 12 बार, 12 12 बार, 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद मैंने क्या होता था, -1 गुना Into 14.2 14.2 प्लस 1 और इक्वल टू 12 बार। 1 2 3 बार। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 ये आ गया बेटा, कैलकुलेटर मैंने बिल्कुल हटाया नहीं है। अब मैं इसको लिखने के लिए हटा रहा हूं। 10,000 इज इक्वल टू 1.9923। ठीक है, इसमें से मैं -1 करूंगा, 0.05 ब्रैकेट में 1.9923। ठीक है जी, चलिए सॉल्व करते हैं। 1 माइनस किया तो मेरा क्या आया, 0. थाउजेंड सर यहाँ पर मल्टीप्लाई 1000 लगेगा। मल्टीप्लाई तो किया नहीं आपने। हाँ, ओहो, 1000 से। क्या बात है बेटा, चेक कर रहा था, आपका ध्यान है यानी। सर आपके पास तो बहाना है। 1000 से मल्टीप्लाई किया मैंने। ये बेटा यहाँ पर बच्चों ने भी बताया 1000, ये वाला। कई बार छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। 2360 5 डिजिट ले गया। ठीक है, फिर इसकी गुणा इसमें लगाएं, 0.05 गुणा 1.99923, 0.0996। चले जी डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या 10,000 आता है। 23 डिवाइडेड बाय 0.099996। सर ये आ गया 9,900। बच्चों ने आंसर नहीं दिया इस बार, अरे वाह, आ गया ना बोलते के साथ ही। 9,966.35 में आपका नहीं देख रहा हूं, कई बच्चे सोचे कि मेरा देख रहे हो। देखो यहाँ पर कैलकुलेटर में सॉल्व किया हुआ है, 99 96 पॉइंट। ठीक है, हाँ सर ठीक है। ठीक है जी, ये आपका क्या आया सर, ये आपका टाइम, मतलब ए ऑप्शन, हमारा यही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है जी, बात समझ आई क्या बच्चों? किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो मुझे पूछ सकता है। अभी हमें कितने क्वेश्चन और कर रहे हैं, बस बेटा 2 क्वेश्चन और कर रहे हैं, फिर क्लास खत्म करेंगे। चलिए, कृतिका यस, राधा यस, सरबजीत यस, बाकी बच्चे रजत जी, आकाश, जन्नत यस, सतीश यस। चलिए ऑलमोस्ट ऑल बच्चों का यस है। चलिए जी कंप्यूटर जी अब दिखाएं बच्चों को नेक्स्ट क्वेश्चन। पचपन। सर अब तो हमें आपकी क्लास बोर लगने लगी है, क्योंकि आप वही रिपीटेड क्वेश्चन करा रहे हो। बेटा रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम के क्वेश्चन है। कहता है मिस्टर पॉल जो है बोरो करते हैं क्या 20,000 रुपए, कंडीशन वही है 5% के हिसाब से, इंस्टॉलमेंट 2,000 रुपए, कह रहा टाइम बता दो। चलिए जी, अब बच्चों के आंसर ए मुझे दे रखा है डी है। 2,000। सर डी है, पहले बच्चे का ऑप्शन आ गया, प्रेजेंट वैल्यू। सर अभी आसान लग रहा है, लेकिन 2 महीने बाद करोगे तो शायद आसान ना लगे, इसलिए प्लीज टाइप इसका लिखते रहें। और ये हो गया, ये हो गया, और क्या निकालना, अच्छा टाइम निकालना है। चले जी फॉर्मूला पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। लो जी लो, कहता है पीवी इज इक्वल टू A1 प्लस आई इसकी पावर n -1 I1 प्लस आई इसकी पावर n। ठीक है जी, चलिए जी लगाएं। मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा, चलिए जी लगाएं। कहता है पीवी दे रखा है 20,000 रुपए, 2,000 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 100।
सर यहाँ क्या रखूं कि 20,000 आ जाए? 14। 14 रख दो सर, हमारा तो आंसर भी आ गया है। आप तो सॉल्व भी करते रह गए। ठीक है जी, मैं भी डायरेक्ट 14 रख दूं क्या? लो जी 14 रख रहा हूं मैं। चलिए इसको प्लस कीजिए। कैसे करना है? 1 2 3 4 5 6 7 और बाद में इसको डिवाइड कर देना 8। कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 आया -1 गुना में 2000। सर ये कितना आया जी? ये आया 19.863319। सर 5 पॉइंट लेके गया हूं। अब इसकी गुणा सर इससे लगा दो। 2000 रख दिया आपने। 2000 रख दिया, फिर भूल गया क्या? हाँ हाँ सर चेक कर रहा था बेटे, भूलता नहीं हूँ, चेक कर रहा था आपका ध्यान है या नहीं। सर आपके पास तो अच्छा बहाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अच्छा 2000 को मल्टीप्लाई करके तो 10। आएगा 1959। अभी पता नहीं बच्चों, आप ही लोग कह रहे थे। यस लो सर, ये सर ये तो 2000 को मल्टीप्लाई करके ही आएगा। अरे बेटा ऐसे ना किया करो। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 ये इंटू में मैं क्या रखूं कि मेरा 20,000 आ जाए? आप सॉल्व करो अपना, मैं अपना सॉल्व करूंगा। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब 0.0 गुना 1.97। सर आप तो बिल्कुल बाहर ही हो 0.098। गए फ्रेम से। 7993। तो ये आया 0.098। हम्म ठीक है जी, इस बार मैंने सारी डिजिट ले लिए। अब इसको डिवाइड करके करते हैं 1959। सर हमें भी तो दिखाओ। लो बच्चों का आंसर भी आ गया। सर आप तो सॉल्व ही करते रह जाते हो। 86319 डिवाइडेड बाय 0.0989965। 965। सर ये अब 20,000 के इक्वल नहीं आ रहा, 998। 19,797.29। हाँ जी यही आ रहा। अब हमारा ऑप्शन कौन सा? देखो यहाँ पर एक चीज और है, ऑप्शन कोई भी नहीं दे रखा, मैक्सिमम 14 साल दे रखा है। अब देखो 20,000 से तो मैच कर नहीं रहा और कोई ऑप्शन आपके पास है भी नहीं, मतलब नन ऑफ दीज का तो ऑप्शन है नहीं, तो आपको यही मानना पड़ेगा। सपोज ये क्वेश्चन एग्जाम में होता तो आपके पास कोई और तो जवाब है नहीं। बोलो जी बोलो, तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? डी। डी। कोई डाउट कोई परेशानी हो तो मेरे से पूछे। चलो बाद नो में, सर। पहले बाद में ही पानी निकालूंगा। चले मैं पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ। सब बच्चों का यस है? एक बार सारे बच्चे बताएं। सब बच्चों का यस यस सर। है। बेटा कैमरा ऑन कर लो थोड़ा सा, एक ही बच्चे ने ऑन कर रखा है, वरना मुझे ऐसा लगेगा कि मैं कैमरे से बातें कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 56, आज का लास्ट क्वेश्चन। कहता है विपुल जो है कार परचेज करता है कितने की? 5.5 लाख रुपए की। ठीक है सर, और आगे? और आगे कहता है वो लोन लेता है। कोई बच्चा बताएगा ये लोन क्या है? एन्यूटी सर है, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू है? सर ये हुई ना बात। फिर कह रहा 15% के हिसाब से। फिर कहता है ये बैंक एंड बैलेंस 50,000 रुपये पे करता है, अमाउंट ऑफ लोन 12 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में। तो बताओ ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए निकालना है क्या यहाँ पर? बताओ जी। सर ये 50,000 क्या दे रखा है फिर? चलिए दोबारा रीड करते हैं। कहता है विपुल जो है 5.5 लाख रुपए की कार लेता है, 5 लाख का लोन लेता है। कहता है उसके पास अपना बैंक बैलेंस था। मेरे पास बंगला है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? अब ये मत बोल देना कि मेरे पास माँ है। ठीक है, विपुल के पास अपने 50,000 है जिसको आप डाउन पेमेंट कहते हो। क्या कहते हो?
डाउन पेमेंट। अरे बच्चों बोलते नहीं हो। यस सर। यस Yes, sir. सिर्फ एक या सर दो ये बच्चों। 5,50,000 को तो इग्नोर करेंगे ना, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू तो 5 लाख है और अरे बिल्कुल NUT इग्नोर करेंगे जी। 50,000। ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाना चाहता था, लेकिन अफसोस Yes, क्वेश्चन sir. आपका नाकाम रहा, क्योंकि बच्चे हमारे इंटेलिजेंट हैं। क्वेश्चन ये- आपको घुमाना चाह रहा था, लेकिन क्वेश्चन की ये कोशिश नाकाम रही। ठीक है, अब तो बेटा सिंपल क्वेश्चन हो गया। प्रेजेंट वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 5 लाख इक्वल इंस्टॉलमेंट, लेकिन ध्यान रहे मंथली है। मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब 12 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, और एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ 12 मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है जी। उसके बाद रेट कितना है? रेट है जी आपका 15%। क्या ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे? बोलो सर हाँ हो के गया ना। यस सर। क्या ये होमवर्क दे सकते हैं आज? चलो मैं आ Yes, जाता हूँ sir. पहले तो। पक्की बात है सर, आपने तो कहा था आप होमवर्क नहीं sir. देते हो। सर सर आपने कहा था इस क्वेश्चन में कोई ट्विस्ट नहीं है, कहीं सोचो कि सर ट्विस्ट है। अच्छा पिछले का आंसर है क्या? कोई ट्विस्ट नहीं है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। आपको प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है 5। ठीक है, और ए आपको निकालना है 1+i, और ए नहीं सर, आई 1+i उसकी पावर n। ठीक है, ये फॉर्मूला आके कर लेना। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताएं। नो नो सर। सर। सारे बच्चे बताएं बेटा, एक बार कैमरा ऑन करके। जन्नत यस, कृतिका यस, मयंक यस, सरबजीत यस। वैसे मैं होमवर्क देता नहीं, कल पहले यही क्वेश्चन करा दूंगा। उसके बाद फिर हम चलेंगे आईसीआई के मॉड्यूल पर। फिर उसके बाद बेटा छोटे छोटे 1-2 कॉन्सेप्ट रह गए, उसके बाद ये चैप्टर 1 या 2 दिन में फिनिश हो जाएगा। ठीक है, फिर आप लोग टेस्ट की तैयारी करोगे क्या या नहीं? सर बड़े हाँ आए सर। टेस्ट लेने वाले, क्योंकि अपने आप को इवेल्युएट करना बहुत जरूरी होता है। हम आंख बंद करके भाग नहीं सकते, तो टेस्ट की तैयारी करना। कौन कौन सा लोगैरिथम कराया था, इंडाइसिस कराया था, हालांकि उसमें भी 2 यूनिट बाकी है, कौन सी रेशियो और प्रपोर्शंस की। बट टेंशन मत लेना, इसी तरह सारा सिलेबस कर लेंगे आराम आराम से। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? टर्म्स एंड कंडीशन यही है बेटा, रिवीजन मस्ट है। रिवीजन नहीं करोगे, मूवी तो साहब 3 चीजों से चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पर भी एग्जाम में मार्क्स लाने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। उसके लिए रिवीजन, रिवीजन एंड अगेन रिवीजन। ठीक है जी। कोई बच्चा सोचे कि मैं शॉर्टकट लगा लूं, तो बेटा अभी तो शायद पास हो जाए, लेकिन आगे इंटर में फंस जाएगा। तो अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। ठीक है, अब मुझे एक बार बता दो, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछे मेरे से। मयंक यस, बाकी सर। बच्चे ओके, सरबजीत यस, आकाश यादव यस, राधा यस। सर एक बार क्वेश्चन दिखाना इस जो आपने होमवर्क दिया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो जी, कंप्यूटर जी बच्चे को क्वेश्चन दिखाएं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 56 विपुल वाला। सर ये 50,000 क्या है इसमें? बेटा डाउन बैंक। पेमेंट है, डाउन पेमेंट। आप कभी कार लेने गए हो? नहीं गए हो तो किसी दोस्त ने नो। खरीदी होगी। कहता है 5.5 लाख की कार है, और उसने लोन कितने का लिया है? 5 लाख का। कहता है उसके पास अपना बैंक बैलेंस कितना था? 50,000 रुपए। तो वही चीज 50,000। दे रखी है। ठीक है जी, क्लास फिनिश कर सकते हैं आप। यस यस सर। सर। चलो बेटा, आज 10 मिनट मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, एंजॉय कीजिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय एंड गुड बाय। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय सर। ओके सर। बाय।